उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इस बार चुनाव का प्रचार करेंगे। आजम खान समेत 16 बड़े नेता चुनावी प्रचार में मौजूद रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कमान दी गई है। अबू आजमी भी स्टार प्रचारक बनाए गए। सूबे के घोसी विधानसभा में उपचुनाव के ऐलान के साथ ही विधानसभा की राजनीति भी काफी गर्म हो चुकी है और समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की जो पूरी फौज है वो उतार दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और अबू आजमी भी स्टार प्रचारक बनाए गए। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है उपचुनाव के लिए। रुक करेंगे मेरे सहयोगी संजय चौहान का। संजय, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक भी उतार दिए, समाजवादी पार्टी ने भी पूरी फौज उतार दी है स्टार प्रचारकों की, लेकिन अभी कांग्रेस और बसपा ने दमखम नहीं दिखाया है। हाँ, मैं बताऊं आपको साथी कि चूंकि घोसी का उपचुनाव है, मऊ की ये सीट है घोसी उपचुनाव, और ये सीट समाजवादी पार्टी के ही पास थी। हालांकि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर कल उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। लेकिन इस सीट को पाने के लिए बीजेपी जहां पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वही समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है। और यही वजह है कि जो 16 नामों की लिस्ट जो स्टार प्रचारकों की जारी की गई है, उस लिस्ट में हर वो वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है जो समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते का पीडीए का जो गुलदस्ता बनाया गया है, उसमें सर्व समाज के साथ अगड़ों को भी पूरी तरजीह दी गई है। तो वहीं पीडीए के जो फार्मूले को पूरी तरीके से इसमें लागू किया गया है। अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, आजम खान के साथ साथ शिवपाल यादव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राम गोपाल यादव जो मुख्य राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर समाजवादी पार्टी में स्टार प्रचारकों के तौर पर रखा गया है। वहीं पिछड़ों के नेताओं की बात करें और बैकवर्ड नेताओं की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके साथ ही साथ राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, बलराम यादव, उत्तम पटेल जो प्रदेश के अध्यक्ष है, वो दारा सिंह चौहान का मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के बसपा और कांग्रेस ने कोई भी हलचल खासतौर से उसमें दिखाई नहीं है, बहुत ज्यादा दिलचस्प लिया नहीं है। तो इन दोनों नेताओं का कैसे मुकाबला आप देख रहे हैं संजय? कितनी टफ फाइट है इस बार? बिल्कुल, ये मुख्य जो तरीके से चुनाव है वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनाव है। कांग्रेस ने कैंडिडेट के तौर पर किसी को भी उतारने का मन पहले से ही नहीं बनाया था। बीएसपी भी उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन बीएसपी के उपचुनाव में चुनाव न लड़ने से उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ से उसको अपना एक वॉक ओवर मान रही है। क्योंकि बीएसपी कहते हैं बीएसपी जितना अच्छा चुनाव लड़ती है, त्रिकोणीय मुकाबले पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीदें बढ़ जाती है। क्योंकि पिछली बार भी ये सीट मऊ की घोसी सीट जो है वो दारा चौहान समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल से ही चुनाव चिन्ह जीते थे। अगर यहाँ के समीकरण की बात करें तो 4,60,000 से ज्यादा वोटर जो है वो यहाँ पर है और तकरीबन 46,000 जो दलित चौहान है वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ पिछड़ों की भी बड़ी संख्या है, अल्पसंख्यक भी तकरीबन 70,000 से ज्यादा यहाँ पर जो मतदाता है वो है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट बैंक है, उस बेस वोट बैंक का यहाँ पर अधिकता जो है वो देखने को मिलती है। तो यही वजह है कि पिछली बार चुनाव समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता था। हालांकि बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए।